नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा बहुत चौंकाने वाला वीडियो लेके आया हूं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आजकल किस तरह से सिर्फ SC, ST, OBC आरक्षण इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसी बातें करके उनको थोड़ी सफलता भी मिल गई, हमको शिकस्त भी मिल गई थोड़ी सी, लेकिन हम बच गए। लेकिन साथियों, ये जो षड्यंत्र है जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, हिंदुओं को डिवाइड करने की पॉलिसी, किसी तरह से हिंदू समाज बट जाए और बचा खुचा हिंदू समाज और मुसलमानों के वोट लेके वो सत्ता पा जाएं, इसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से नई सरकार बनी है तब से राहुल गांधी हर 2 दिन में एक शगुफ्ता छोड़ते जरूर हैं। और वो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने कह दिया कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड कंपटीशन में आपने कोई दलित OBC देखा है क्या? अब आपको इस बात पे हंसी आ रही होगी, लेकिन हंसिएगा नहीं। राहुल गांधी ने जो ये बात कही, आप उसको पप्पू मत समझिएगा। बहुत खतरनाक आदमी है। इस बात को सुनकर भी आप सोचिए, कुछ लोग बड़े सीरियस हैं उसकी बात पे। मैंने न्यूज चैनल और YouTube वीडियोस पर देखा कि कुछ लड़कियों औरतों का इंटरव्यू देखा इस बात पर, इस वक्तव्य पर, और वो बड़ी सराहना कर रही थी राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। आप जानते नहीं हैं लोगों का मनोविज्ञान। जब आप साउथ अफ्रीका में क्रिकेट के प्लेयरों को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो अब भारत में ओलंपिक में और मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स में हो जाए, इस पर भी कोई आप ताज्जुब ना करिएगा। और लोग, आपको भले हंसी आए, लेकिन लोग ऐसे हैं, कहेंगे हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उस मामले में भी कुछ महिलाएं और कुछ लोग सोचेंगे हम क्यों नहीं, चाहे उनकी शक्ल जैसी भी हो। खैर, बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि ये जो जातिवाद का नैरेटिव है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। अगर मैं कहूं कि जातियां मुगल इन्वेजन के पहले थी ही नहीं। कोई आपको शुक्ला, मिश्रा, पांडे, तिवारी, अग्रवाल, अस्थाना, ये सब आपको 600 साल के पहले नहीं मिलेगा। वर्ण था, और जो लोग जो जो काम करते थे उसी काम करने पर उनका नाम पड़ता गया, या किसी ने अपना नाम डाल लिया। और ये जो मुगल इन्वेजन था, इससे डर के उन्होंने अपना अपना गुट सॉलिडिफाई कर लिया। सॉलिडिफाई का मतलब है कि जो एक जाति का हो गया, उसने अपनी ही जाति में शादी करके अपने कुनबे की रक्षा करने लगा। ऐसे हुआ जातियों का उदय, और उसी को बाद में मुगलों ने इस्तेमाल भी किया हिंदुओं के खिलाफ कि इनको और जातियों में बांटो। पहले बनी उनके डर से, बाद में उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और मुगलों ने ही नहीं, उसके बाद आप ब्रिटिश ने भी यही किया, उसने कास्ट सेंसस किया डिवाइड करने के लिए। यही हथकंडा अपनाया जो आज आपको राहुल गांधी अपनाते हुए दिख रहे हैं। मैकाले ने डिवाइड किया था शिक्षा के नाम पे, गुरुकुल के नाम पर। उसके बाद नेहरू ने डिवाइड किया। अगर नेहरू का नाम ले रहा हूं तो गांधी का नाम नेहरू के पहले लीजिए, क्योंकि गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ जितनी उदासीनता और डिविसिव पॉलिटिक्स खेली थी, उतनी आज तक किसी ने नहीं खेली। अगर मैं ये स्टेटमेंट आपको दूं, मोपला कांड आपको केरला में मालूम होगा, हिंदुओं का नरसंहार, वो सिर्फ गांधी की गलती की वजह से था। जो उन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन छेड़ा, उसका फॉल आउट था। और उस कांड के, विभत्स कांड के बाद भी गांधी ने कहा हिंदू तो बेकार कौम होती है, तभी RSS बना। उसके बाद भी यथावत जारी रहा। आप उसके बाद ये ना सोचिए, समय समय पर लोग हिंदू कार्ड खेलते रहे,
हिंदू कार्ड का मतलब है हिंदू को डिवाइड करने का कार्ड, क्योंकि हिंदू को डिवाइड करोगे तभी कुछ हो सकता है। इसको विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बड़ा भयंकर खेला मंडल कमीशन को लेकर के। और जब मंडल कमीशन पूरे भारत में फैला हुआ था उस समय साथियों, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला था। जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि बीजेपी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से अलग कभी नहीं होना चाहिए। उस समय अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे और उस रथ यात्रा बहुत बड़ा रिस्क था कि बीजेपी जो 2 सीट वाली पार्टी थी वो खत्म हो सकती है, लेकिन वो 2 से 180 पहुंच गई उसी आंदोलन के बाद। और वो रथ यात्रा आज भी बीजेपी के लिए मील का पत्थर है, यानी कि काउंटर करने में यह हुआ। और उसके बाद बीजेपी में भी उस युग में अटल जी का चेहरा था कि वो हिंदू कार्ड नहीं खेलते थे। इस कारण उनसे नाराजगी रहती थी, संघ की भी और बाकी लोगों की भी। अटल जी की मैं इस मामले में हमेशा आलोचना करता हूं कि अटल जी ने हमेशा सेकुलरिज्म वाला जो कार्ड होता है वो खेला। वो अडवाणी एक ऐसा चेहरा थे जो हिंदुओं की बात करते थे। अब आपको मैंने ये पूरी हिस्ट्री बता दी। अब जब ये कांग्रेस बिल्कुल 42 पे पहुंच गई तो ये हुआ, और अमेरिकन डीप स्टेट का पूरा मामला, तो ये हुआ कि केवल हिंदुओं को डिवाइड करो। अब डिवाइड करने में राहुल गांधी को इमीडिएट सक्सेस मिल गई, बहुत भारी नहीं लेकिन हाँ मिल गई, ठीक ठाक अच्छी खासी, इतनी मिल गई कि संसद में चिल्ला रहे हैं, मोदी जी नहीं चिल्ला पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या होना चाहिए इस कार्ड के अगेंस्ट। मैं आपको आज जागरूक भी कर रहा हूं, आगाह भी कर रहा हूं। मैं बीजेपी के शीर्ष से भी कह रहा हूं कि जातिवाद का कार्ड जो राहुल गांधी खेल करके हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं, उसका जवाब, उसकी काट सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। उसका जवाब और उसकी काट जातिवाद नहीं है। जो आप भी जातिवाद करने लगे, जातिगत अपॉइंटमेंट करने लगे, जातियों की गिनती और रणनीति अपनाने लगे ना, आप नहीं कर पाएंगे जातिगत राजनीति, आपके डीएनए में नहीं है। लोग आपसे ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते हैं। वो इसलिए कि आप क्या मुलायम, लालू, कांग्रेस इन सबको जातिगत राजनीति में पछाड़ सकते हैं? कभी नहीं। और वो लोग कभी भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात कर ही नहीं सकते। उनका पॉजिटिव पॉइंट है जातिवाद और जातिगत राजनीति, डिवीजन, जनगणना, ये सब उनका पॉजिटिव पॉइंट है। आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि आप हिंदुओं की बात करें और राष्ट्रवाद की बात करें, कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है साथियों। लेकिन मैंने देखा कि शायद केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र जो है शीर्ष के नेता, वो इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखा। 2014 पर मोदी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर आए, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद और बढ़े, और 19 के बाद ये जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद का मुद्दा खत्म हो गया। खत्म नहीं मतलब काफी कम हो गया। और वैसे मैं कहूं कि केंद्र सरकार ने किया क्या केंद्र सरकार ने वर्शिप एक्ट हटाया? वर्शिप एक्ट का मतलब है कि इन्होंने धर्म स्थल कानून जो कांग्रेस लाई थी, क्या हटाने की कोशिश करी? नहीं। क्या वक्फ एक्ट हटाने की कोशिश करी उन 10 सालों में? नहीं। अभी भी आप लाए तो जेपीसी में भेजा है आपने, आप डर गए हैं, आपने उसको पास नहीं किया। शाम को पास हो जाता, आपने नहीं किया। इसके अलावा आपने जितनी भी योजनाएं लाए, आप ना अपने कोर वोटर के लिए ना हिंदुत्व के लिए। संविधान में एक लाइन से हिंदुत्व विरोधी कानून बैठे हुए हैं, आपने एक कानून को नहीं छुआ। और 24 के इलेक्शन में आपने दहाड़ मार दी कि हम संविधान में कुछ करेंगे। लोगों ने उसका मतलब कुछ और समझा। हो सकता है आपने सोचा हो कि हम कुछ हिंदुओं के लिए करेंगे, और बात उल्टी पड़ गई। उन 10 सालों में आप
चलिए पहले 5 साल में आप गड्ढे भर रहे थे, बाकी के 5 साल में आपने राम मंदिर को छोड़ के, राम मंदिर भी पूर्णतया केंद्र सरकार के प्रयास से नहीं, बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था, कोर्ट का निर्णय आया, इसके अलावा आपका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। इसके अलावा आप राम मंदिर के अलावा, चलिए मान लिया एक समय को, आप बता दीजिए कि हिंदुओं के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। मैं समझता हूं कि इन 10 सालों में साइकोलॉजिकली तो हम सोचते रहे कि हमारी सरकार है, लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं गया, और उस नाराजगी में 24 में पूरी तरीके से नहीं उखाड़ा, लेकिन अरुचि दिखाई और काम लग गया। अब आप जातिवाद की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं कि राहुल गांधी जो कर रहा है वही काम हम कर देंगे। कभी भूल कर भी मत करिएगा, भूल कर भी। लोग 2014 में जाति भूल गए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं या आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, वो काम ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा है। अभी योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो अनेक, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उस स्टेटमेंट की बड़ी सराहना हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं। और देखिए, कंगना रनावत या नूपुर शर्मा कोई अगर स्टेटमेंट दे दे तो आप नूपुर शर्मा को निकाल देते हैं, और कंगना रनावत को तुरंत आप वार्निंग दे दी। अभी आपने 2 दिन पहले वार्निंग दे दी। ये डर आपका है, इतना ज्यादा डर है। खैर, हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो एक के बाद एक कानून के जरिए वो अपने प्रदेश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को ला रहे हैं। योगी जी ने कहा कि अगर ये जा रहे हैं कावड़िए तो इनको खाने के लिए आपके दुकान पर नाम होना चाहिए। लोगों ने सराहना की। यह हालांकि ये केवल मुंह से बोलने वाली चीजें हैं, कानून के जरिए और ग्राउंड रियलिटी में ऐसी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, योगी जी ग्राउंड रियलिटी पे भी अगर एक भी व्यक्ति किसी स्त्री के विरुद्ध कुछ करता है, दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता है। और इस कड़ी में नया नाम जुड़ गया है मोहन यादव का मध्य प्रदेश में। उन्होंने भी अब ये काम शुरू कर दिया है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार से अभी हम संतुष्ट नहीं हैं कि आप, क्योंकि कानून तो वही खत्म करेगी, जो ड्रैकोनियन लॉज बने हुए हैं उसको खत्म कौन करेगा? उसको तो केंद्र सरकार खत्म करेगी ना। ये जो बाकी राज्य सरकारें तो नहीं खत्म कर सकती। तो अगर आपको देश की संस्कृति बचानी है, देश की सभ्यता, हिंदू सभ्यता बचानी है, तो आपको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ेगी। ये केवल राजनीति नहीं है साथियों, ये देश हित की बात मैं कह रहा हूं। आपको करना पड़ेगा, वरना क्या आप भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बनाएंगे? क्या बन जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। कट जाएगा हिंदू। अगर हिंदू एक हो भी गया योगी जी के कहने पे, तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? केंद्र सरकार नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? तो क्या सिविल वॉर होगा क्या? ऐसा नहीं है। देश की रक्षा करना जनता का भी कर्तव्य है, सारी सरकारों का भी कर्तव्य है, केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है। आप एक विदेशी जो सभ्यता जिसने आक्रमण किया, एक अरब से आए हुए कुछ लुटेरे, और जिन्होंने कन्वर्ट कर डाला यहाँ के हिंदुओं को और वो मुसलमान बन गए, तो आप उसके लिए ही सब कुछ करेंगे। मनमोहन सिंह कह देंगे संसाधन उनके लिए हैं, और आप जो योजनाएं बना रहे हैं, राशन भी उन्हीं को दे देंगे, मकान भी उन्हीं को दे देंगे, आप गैस भी उन्हीं को दे देंगे। तो उनमें कोई अंतर नहीं हुआ, ग्राउंड पे वही काम हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा आप सब लोगों से कि जो योगी जी ने कहा है एकजुट होने के लिए कि बटो मत, तो ये काम तो सबसे पहले करना है, और उसके बाद शीर्ष को और अपनी सरकार को मजबूर करना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना हमारे पास अल्टरनेटिव होगा। समय फिर बदलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तो इसलिए साथियों, ये जान जाओ कि हिंदुत्व को हमेशा डिवाइड किया गया है, और डिवाइड करके ही रूल किया गया है। ये युगों युगों से हो रहा है।
हमारी सभ्यता किसी तरीके से बची हुई थी। तो इसलिए इस संस्कृति को, सभ्यता को बचाना हमारा, आपका सबका कर्तव्य है। एकजुट हो जाइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।